नमस्कार, मैं हूं अनुभव। डिजिटल का ज़माना है, घंटों के काम मिनटों में हो रहे हैं। डिजिटल माध्यम से सेवाएं और सुविधाएं आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसलिए सरकार भी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से भी किसानों को डिजिटल नवाचार के जरिए योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराया गया है, जिसके जरिए किसान स्वतः नामांकन करके फसल बीमा करा सकते हैं। आज मैं आपको NCIP यानी नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के माध्यम से PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए स्वतः नामांकन करने की पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि NCIP के माध्यम से केवल गैर ऋणी किसान ही स्वतः नामांकन कर सकते हैं। वैसे तो PMFBY के तहत फसल बीमा पॉलिसी कराई जा सकती है। यहाँ मैं आपको स्वयं नामांकन कराने के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। दरअसल देश के किसानों को आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत किसान फसल बीमा करवाकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसलों के नुकसान के आर्थिक जोखिम से बच सकते हैं। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत न्यूनतम प्रीमियम दर पर खरीफ और रबी दोनों सीजन की फसलों के साथ साथ बागवानी और वाणिज्यिक फसलों का बीमा कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो ये तो रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संक्षिप्त जानकारी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ NCIP पोर्टल के माध्यम से PMFBY के लिए स्वयं नामांकन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्वयं नामांकन के लिए आपके पास कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए ये जान लेते हैं। आधार कार्ड, जमीन के कागज, यदि भूमि बटाई पे ली है तो बटाई के कागज, अपडेट बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर। और हाँ, मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी होनी चाहिए। जरूरी दस्तावेज जुटाने के बाद आप NCIP के माध्यम से PMFBY पॉलिसी के लिए स्वयं नामांकन करने की प्रक्रिया बेहद ही आसानी से पूरी कर सकते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से समझते हैं। स्वयं नामांकन के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है pmfby.gov.in। PMFBY के होम पेज पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, इसलिए कई सारे ऑप्शंस देखकर परेशान ना हो। आपको केवल फार्मर कॉर्नर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला लॉगिन और दूसरा गेस्ट फार्मर। अगर आपने पहले से नामांकन किया हुआ है तो लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक करें। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो गेस्ट फार्मर ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ मैं आपको पहली बार आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। गेस्ट फार्मर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको जरूरी जानकारी भरनी है, जैसे कि फुल नेम और पासबुक नेम वाले कॉलम में अपना पूरा नाम भरें। उसके बगल में आपको रिलेशनशिप वाला कॉलम दिखाई देगा, उसमें आपको संबंधित व्यक्ति से अपना संबंध बताना होगा, जैसे कि माता, पिता, पत्नी, अन्य। इसके बाद रिलेटिव नेम वाले कॉलम में आपको संबंधी का नाम भरना है। इसके बाद अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड ओपन होगा। खाली बॉक्स में स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरने के बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको एंटर OTP वाले कॉलम में भरकर सबमिट पर क्लिक करना है। जिसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पेज पर वापस आ जाएंगे, जहां आपको मोबाइल नंबर के सामने सक्सेस लिखा दिखाई देगा। इसका अर्थ है आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। एज वाले कॉलम में अपनी उम्र भरनी होगी। सेलेक्ट कैटेगरी में आपको अपनी जाति वर्ग को दर्शाना होगा, जैसे कि जनरल, SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग आदि। इसके बाद आपको अपना जेंडर महिला या पुरुष भरना होगा। इसके बाद आपको अपनी कृषि के प्रकार का चयन करना होगा। फार्मर कैटेगरी में आपको ये बताना है कि आप खेत के मालिक हैं, बटाईदार हैं या फिर किराएदार हैं। अब अपने राज्य, जिला
ब्लॉक और गांव आदि की जानकारी भरेंगे। फिर अपना पूरा पता पिन कोड सहित भरना होगा। सेलेक्ट आईडी टाइप में यूजर आईडी सेलेक्ट करके आधार नंबर दर्ज करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको सक्सेस लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि आपका आधार नंबर वेरीफाई हो गया है। अब आपको अपने बैंक खाते की जानकारी भरनी है। अगर आपको बैंक का IFSC कोड पता है तो यस पर क्लिक करें और कोड को भरें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। अब राज्य, जिला, बैंक का नाम, बैंक की शाखा, सेविंग अकाउंट नंबर भरें। कंफर्म खाता संख्या के लिए दोबारा सेविंग अकाउंट नंबर भरें। इसके बाद खाली बॉक्स में कैप्चा कोड भरें और क्रिएट यूजर पर क्लिक करें। क्रिएट यूजर पर क्लिक करते समय बैंक डिटेल की जानकारी सामने आ जाएगी। उसे अच्छी तरह से जांच लें और कंफर्म पर क्लिक करें। इस तरह आपका स्वयं पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। पंजीकरण के बाद बात करते हैं फसल बीमा आवेदन की। तो चलिए इसकी प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना होगा। इसके साथ ही आप फसल बीमा प्रीमियम की कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आपको कैलकुलेट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको सीजन, वर्ष, स्कीम, राज्य, जिला और फसल की जानकारी दर्ज करके कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा। अब आपको फसल बीमा प्रीमियम की कैलकुलेशन प्राप्त हो जाएगी। फिर आवेदन करने के लिए लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक करना होगा। अब आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए खाली बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें आपको अपना 10 अंकों का रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। स्क्रीन पर दिए गए खाली बॉक्स में कैप्चा कोड को भरना होगा और रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा। OTP को स्क्रीन पर दिख रहे खाली स्थान पर भरकर सबमिट कीजिए। ऐसा करते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डैशबोर्ड इस तरह से खुल जाएगा, जहां आपको आपकी बेसिक जानकारी दिखाई देगी, जिसमें आपका पूरा नाम, संबंध, संबंधी का नाम, मोबाइल नंबर, आयु, कास्ट कैटेगरी, जेंडर, फार्मर टाइप, फार्मर कैटेगरी की जानकारी दिखाई देगी। इसके ठीक नीचे राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक, गांव का नाम, पता, पिन कोड, नॉमिनी, आधार नंबर दिखाई देगा। अपने व्यक्तिगत जानकारी को ठीक से जांच लें। यदि कुछ बदलाव करना है तो जानकारी अपडेट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर आपके बैंक की जानकारी दिखाई देगी। अगर आप चाहें तो अपना कोई नया बैंक खाता जोड़ सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ राज्य, योजना, सीजन, वर्ष की जानकारी दर्ज करें। इसके बाद राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, फिरका और गांव का नाम दर्ज करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। यदि आपको मिश्रित फसल का बीमा कराना है तो मिक्स क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे ये सेलेक्ट करें, और अगर केवल एक ही फसल का बीमा कराना है तो नो को चुनें। इसके बाद फसल का नाम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करें। बुवाई की तारीख, सर्वे, खाता नंबर, खसरा प्लाट नंबर, बीमित क्षेत्र की जानकारी भरकर ऐड पर क्लिक करें। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि सभी तारांकित जानकारी को भरना अनिवार्य है। अब संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे बैंक पासबुक की फोटो, भूमि की जानकारी के दस्तावेज आदि अपलोड करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने द्वारा दी गई सभी जानकारी जांच भी सकते हैं। अगर कहीं कोई गलती नजर आए तो नीचे दिए एडिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके सही जानकारी भरें, और अगर जानकारी सही है तो सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब आपको फसल बीमा के प्रीमियम का भुगतान करना है। भुगतान के लिए सबसे पहले माध्यम चुनें, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI इत्यादि। इसके बाद संबंधित जानकारी दर्ज करें और मेक पेमेंट पर क्लिक करें। भुगतान होते ही आपकी फसल का बीमा हो जाएगा। आप अपनी फसल बीमा पॉलिसी पोर्टल पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्यू मोर पर क्लिक करें और अपनी आवेदन रसीद देखें। आवेदन रसीद को आप यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप NCIP के माध्यम से PMFBY के लिए स्वतः नामांकन करके अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क करें।
ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने स्वतः नामांकन कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लिया है। तो आइए उन किसानों का अनुभव आपको भी सुनाते हैं। सभी किसानों को मेरी तरफ से राम राम। मैं रमेश चंद राजस्थान के अलवर ज़िले से आता हूँ। किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। तो जो किसान पहले बैंकों द्वारा बीमा करवाते थे और जिन्होंने किसान कार्ड नहीं लिया हुआ था वो स्वयं अपने CSC केंद्र पर जाके बीमा करवाते थे। अब भारत सरकार ने एक पोर्टल चलाया हुआ है किसान बीमा योजना का, तो उस पर स्वयं अपने घर बैठे भी किसान बीमा कर सकते हैं। इसके लिए अपना जो कितनी उसकी प्रीमियम कटेगी और कहाँ कहाँ अपने को इसके रजिस्ट्रेशन के लिए किया हुआ, इसका एक ऐप है और इनका जो फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है उस पर जाके अपना बीमा करवा सकते हैं। साथ में अपना स्टेटस भी जान सकते हैं कि मेरा बीमा कितनी राशि कटी और किस उस स्थिति में मेरा बीमा की स्थिति है। साथ ही मैं सभी किसानों से कहना चाहूँगा कि इस जो योजना है फसल बीमा योजना की, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और घर बैठे अपना बीमा फसल बीमा करें और सभी जो फसल इसमें आती हैं, इसमें चिन्हित हैं, उनका फसल बीमा करवा के और बिल्कुल सुरक्षित रहें और लाभ उठाएं। नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले के ग्राम धवाला से हूँ। पहले हमें फसल बीमा करवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अभी जो सरकार ने एक पोर्टल चालू किया है जिस पर हम घर बैठे फसल बीमा कर सकते हैं, ये सरकार की एक बहुत अच्छी सुविधा है। इसके लिए हमें बार बार बैंक चक्कर नहीं लगाना पड़ता और घर बैठे ही हम अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। साथ ही उसका आगे स्टेटस देख सकते हैं, बीमा हुआ नहीं हुआ और कितना प्रीमियम हमारा लगेगा, वो सब हम घर बैठे देख सकते हैं। ये सरकार का एक अच्छा प्रयास है, किसान के लिए एक अच्छी सुविधा है। तो देखा आपने, NCIP के माध्यम से PMFBY के लिए स्वतः नामांकन और फसल बीमा करना कितना आसान है। तो आप भी स्वतः नामांकन कर फसल बीमा योजना का लाभ लीजिए और इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ साझा कीजिए ताकि हर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सके। धन्यवाद। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।